Good morning students, good morning beta. Today we will start a new topic, difference between orbit and orbital, or you can say simply orbital. तो बेटा हम लोग जो है वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्बिटल की। तो ऑर्बिटल को भी हमने डिफाइन कर दिया था। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल, ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो ऑर्बिटल क्या है बेटा? न्यूक्लियस के अराउंड 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल। अब वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल डिफाइन हो गया। अब यहाँ पे हम ऑर्बिटल और ऑर्बिट, जो नील बोर्स ने जिसको ऑर्बिट कहा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। तो क्या डिफरेंस है नील बोर्स की ऑर्बिट और ऑर्बिटल में? नील बोर्स ने जिसको ऑर्बिट कहा था, वेव मैकेनिकल मॉडल ने कहा नहीं, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो क्या डिफरेंस है यहाँ हम बात करते हैं। ओके, तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में हमने डिफरेंस राइट डाउन किया है, आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट है ऑर्बिट को डिफाइन करेंगे 2 डायमेंशनल पाथ अराउंड द न्यूक्लियस ऑन विच इलेक्ट्रॉन मूव्स। आपको पता है अकॉर्डिंग टू नील बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है 2 डायमेंशनल पाथ पे, दैट मीन्स एक सर्कुलर पाथ पे जो है मूव करता है, तो ऑर्बिट हो गया। बट वेव मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में मूव करता है, जो कि क्या है 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है वो ऑर्बिटल होता है। नेक्स्ट, ऑर्बिट में क्या है? प्लेनर मोशन। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्लेनर मोशन करता है अकॉर्डिंग टू नील बोर, बट वेव मैकेनिकल मॉडल कहता है नहीं, 3 डायमेंशनल मोशन होता है ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का। कैसा मोशन होता है? 3 डायमेंशनल होता है। तो ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट है ऑल ऑर्बिट आर सर्कुलर। अकॉर्डिंग टू नील बोर सारे ऑर्बिट कैसे होते हैं? सर्कुलर होते हैं, जबकि ऑर्बिटल जो होता है या ऑर्बिटल जो होता है वो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, डी ऑर्बिटल डबल डम्बल शेप का होता है, एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। एफ ऑर्बिटल कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस। नेक्स्ट उसके बाद 4, जितने भी ऑर्बिट है ये नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं, मीन्स इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल होते हैं ऑर्बिट। बट जो ऑर्बिटल होते हैं दे आर डायरेक्शनल एक्सेप्ट यस ऑर्बिटल। यस ऑर्बिटल केवल नॉन डायरेक्शनल होता है, बाकी जितने भी रेस्टार हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। मीन्स पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, डी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, एफ ऑर्बिटल डायरेक्शनल होता है, जी होता है, एच होता है, बट यस नॉन डायरेक्शनल होता है। ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज 2n², वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और नंबर ऑफ सेल। मैक्सिमम किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को हम फाइंड कर सकते हैं 2n² के थ्रू, जहाँ पे n बेटा क्या है? n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी आगे बात करेंगे हम। और इसी को कहते हैं नंबर ऑफ सेल। तो इसे फाइंड कर सकते हैं किसी ऑर्बिट में। एंड ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होता है। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग कुछ रेफरेंस की बात की, इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे और इसको रिमेंबर रखेंगे कि जो ऑर्बिट होता है और ऑर्बिटल जो उसमें क्या डिफरेंस है। तो हमने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक बार फिर से बता देते हैं। एग्जैक्टली जो ऑर्बिट है वो 2 डायमेंशनल होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स में रिवॉल्व करता है एंड नॉन डायरेक्शनल होता है। एंड जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर होता है। यहाँ पे अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। एंड ये 3 डायमेंशनल मोशन इसमें इलेक्ट्रॉन करता रहता है वेव की फॉर्म में। एस स्फेरिकल होता है, पी डम्बल होता है, डी डबल डम्बल, एफ कॉम्प्लेक्स होता है शेप में, एस नॉन डायरेक्शनल होता है और बाकी जो है डायरेक्शनल होते हैं। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहते हैं और ऑर्बिट में 2n² होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम स्टूडेंट बात करेंगे क्वांटम नंबर्स की। ओके, ओके बेटा, बस अगेन फिर से हम जो है क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? क्वांटम नंबर्स की।
हम लोगों ने डिस्कस कर लिया वेव मैकेनिकल मॉडल। इसके बाद हमने आपको ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस बता दिया। देन इसके बाद हमारा न्यू टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। अब ये क्वांटम नंबर्स क्या बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म है, बार बार आपको कंफ्यूज करता है। तो अगर आप एक फोकस करके हमारी बात को लिसन करेंगे बेटा, तो यहाँ पे आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। ओके, और आप इसको एक बार 2 बार वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे, सारा जो है कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वेव मैकेनिकल मॉडल में जो एरविन श्रोडिंगर नाम के साइंटिस्ट ने जो एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दिया, जिसके सलूशन से हम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी और उससे करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, और हम ये बता सकते हैं कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम क्या है, इलेक्ट्रॉन का शेप क्या है, साइज़ क्या है, सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बता सकते हैं फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ओके, तो एक्चुअली ये देखा गया बेटा कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी फाइंड हो रही है, दैट मीन्स जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है, क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइज्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन and corresponding wave function and corresponding wave function तो किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड एनर्जी है एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन जो है, उसको हम 3 सेट ऑफ नंबर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, 3 सेट ऑफ नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, 3 सेट ऑफ नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर्स, जिसको क्या बोला जाता है बेटा, क्वांटम नंबर्स। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड एनर्जी एंड उससे करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन की वैल्यू को हम 3 सेट ऑफ नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटम नंबर। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। ओके, और इसके अलावा 3 सेट ऑफ नंबर्स में क्वांटम नंबर होता है, मीन्स 3 क्वांटम नंबर्स होते हैं, बट एक और क्वांटम नंबर होता है जो इलेक्ट्रॉन को उसके ओन एक्सिस पे मोशन को बताता है। किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे मूव करता रहता है, दैट इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। एक और क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इस तरह से कितने हो गए सारे क्वांटम में, 3 ये और 1 ये 4, तो सब मिला के 4 क्वांटम नंबर हो गए। कितने हो गए क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर हो गए बेटा, 4 क्वांटम नंबर्स। कितने क्वांटम नंबर्स हो गए, 4 क्वांटम नंबर्स। हमारी बात ध्यान समझें तभी समझ में आएगा। आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड एनर्जी एंड करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन को हम 3 सेट ऑफ नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर्स, उसको क्वांटम नंबर्स कहते हैं। एंड एक और नंबर्स है जिसको स्पिन क्वांटम नंबर बोला जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का उसके एक्सिस पे मोशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। इस तरह से मिला के टोटल कितने क्वांटम नंबर हो गए बेटा, 4 हो गए। टोटल कितने होंगे, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। कितने क्वांटम नंबर्स होते हैं, 4। अब आप बात समझ गए होंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या करता है, क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है किसी इलेक्ट्रॉन की क्वांटाइज्ड एनर्जी और उससे करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन को। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो अभी आपने वेव मैकेनिकल मॉडल में पढ़ा बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के राउंड पाया जाता है, उसकी जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो एक प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कहाँ हाई है कहाँ लेस है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड हाई है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है, हम कहेंगे दैट इज़ ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल है। और उसी ऑर्बिटल की शेप, साइज, एनर्जी और ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है कौन, क्वांटम नंबर्स। हमारी बात समझ रहे हो, ओके। उसके बाद अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो यू कैन से दैट quantum numbers are a set of 4 numbers which designate or which represent an electron in an atom or a complete information an electron in an atom। एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की या एक इलेक्ट्रॉन्स की आप कह सकते हो या सारे इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने के लिए 4 सेट ऑफ नंबर्स यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज
क्वांटम नंबर्स, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटम नंबर्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि क्वांटम नंबर इज ए सेट ऑफ 4 नंबर्स विच गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। जो एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, क्या उसकी स्पिन है, एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। ये हो गया आपका क्वांटम नंबर्स। और अगर इजीली आप इसको डिफाइन करना चाहो तो आप बता सकते हो कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका हमें अगर एड्रेस बताना हो, कंप्लीट एड्रेस बताना हो कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है एटम में, किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस ऑर्बिटल में है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी शेप साइज क्या है, ओके, ये वो स्पिन कैसा कर रहा है एंगुलर की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, सेट ऑफ 4 नंबर से मिलेगी, 4 नंबर के सेट से मिलेगी, दैट इज नोन एज क्वांटम नंबर्स, उसको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स का हम यहाँ पे नेम राइट डाउन कर रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। और आप डेफिनेशन राइट करना है क्वांटम नंबर्स का, तो हम बोल रहे हैं, आप नोट कर लेंगे। क्वांटम नंबर is a set of 4 numbers which give complete information about an electron in an atom or all electrons in an atom। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, कौन कौन से हैं क्वांटम नंबर्स, नंबर 1 है, 4 क्वांटम नंबर्स में नंबर 1 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है एजीम्यूथल और एंगुलर और सब्सिडियरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। इसको 4 नेम दिया गया है। ओके स्टूडेंट, इसको यल से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीम्यूथल और एंगुलर क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ओके, थर्ड आपका है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड फोर्थ वन है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो 4 क्वांटम नंबर्स ये है आपके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल और एंगुलर और इसको सब्सिडियरी और सेकेंडरी क्वांटम नंबर्स कहते हैं। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ml से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर विच इज नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। बाकी आप नोट डाउन कर लेंगे, हम इसको 3 को इरेज कर दे रहे, 1 को आपको एक्सप्लेन कर दे रहे। तो बेटा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि 4 क्वांटम नंबर्स आपको पढ़ना है। इसमें जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एक्चुअली आपको यहाँ पे जो नील बोर्स की लिमिटेशन वो भी ओवरकम होती रहेगी। नील बोर्स ने बताया था कि लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है, तो ये लाइन स्पेक्ट्रम का जो एक्सप्लेनेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ही मिलता है कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों फॉर्म होता है। ओके, क्योंकि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये है क्या एक्चुअली, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के किस सेल में पाया जाएगा, मीन्स इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। किस सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उस सेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है। या यू कैन से इन अदर वर्ड्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव द साइज ऑफ अ सेल, एक साइज बताता है सेल का। किसको बताता है, साइज बताता है सेल का। ओके, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स इज ए नंबर
विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेल इन एन ऑर्बिटल, एटम। एटम में सेल को रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, आर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंट साइज ऑफ सेल, एनर्जी ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, एनर्जी ऑफ सेल। ओके, तो ये साइज ऑफ सेल और एनर्जी ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। सेकंड, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। ओके, हमने क्या बताया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली किसी एटम में नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, या उस एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ओके, आर कह सकते हो आप कि ये रिप्रेजेंट करता है उस सेल की साइज को, किसकी? जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। दूसरा, इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, द वैल्यू ऑफ एन एन की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इस तरह से होती है, एक्सेप्ट 0 नहीं होगी, बाकी एक्सेप्ट 0 के अलावा जो है एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन होगी, ऐसे होगी। ठीक है बेटा, एन की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5, 6, 7। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देखो, ये जब नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो यू कैन से दैट इट आल्सो रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सेल। ये नेम ऑफ द सेल रिप्रेजेंट करता है, सेल का नेम क्या है। जैसे आपको याद होगा नील बोर्स ने कहा था कि फर्स्ट सेल को के सेल, सेकंड को एल, थर्ड को एम, फोर्थ को एन, ओ, पी, ऐसे बताया था उन्होंने। तो इस तरह से एन की वैल्यू से हम फाइंड कर सकते हैं कौन सा सेल है। एन की वैल्यू अगर 1 है दैट मीन्स वो फर्स्ट सेल है। कौन सा सेल है? एन इक्वल टू 1 दैट मीन्स वो के सेल है। कौन सा सेल है बेटा? के सेल। एन की वैल्यू 2 दैट मीन्स वो एल सेल है, के एल। एन की वैल्यू 3 दैट मीन्स वो एम सेल है। एन की वैल्यू 4 दैट मीन्स वो एन सेल है। ओके, तो ये नेम ऑफ सेल को भी रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ, पी, क्यू, आर, एस, ऐसे सवाल हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेल, आर नेम ऑफ सेल, आर साइज ऑफ सेल, आर एनर्जी ऑफ सेल। ओके, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स आल्सो रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी प्रिंसिपल सेल में, आर यू कैन से सेल में जो है 2n² होता है। कितना होता है बेटा? 2n²। तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं कि ये 2n² सेल के नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिख देते हैं, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 2n² हो सकता है। n इज द प्रिंसिपल नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मिलता है। फिर एक बार बता रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सेल इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ओके, एंड इट आल्सो रिप्रेजेंट द नेम ऑफ सेल, सेल के नेम को भी रिप्रेजेंट करता है। इट आल्सो रिप्रेजेंट द साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल रिप्रेजेंट करता है। एंड इट आल्सो रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ द सेल। अब देखते हो बेटा, आपको पता है कि जो सेल की एनर्जी है और जो सेल का रेडियस है, साइज है, वो हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आपको बताया था हमने बोर मॉडल में कि अगर हमें रेडियस निकालना है nth सेल की, तो उसको हमने बताया था 0.529 n² हमने बताया था। ओके बेटा, n², n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, z इज एटॉमिक नंबर, आपको हमने बताया था। तो इससे आप फाइंड कर सकते हो। तो जब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 रखते हैं, तो इसकी वैल्यू आ रही है, जो आएगी n की इस रेडियस की वैल्यू, ये क्या है? रेडियस है। वो हमने देखा कि जो रेडियस फर्स्ट सेल की है, मिस R1 जो है, वो R1 की वैल्यू जो है
छोटी है R2 की उससे देन ग्रेटर है, देन R3 की उससे ग्रेटर है, देन उसके बाद R4 की इससे ग्रेटर। इट मीन्स हमें n की वैल्यू से उसकी साइज मिल जा रही है, रेड आई मिल जा रहा है तो साइज मिल जा रहा है। R1 की वैल्यू ग्रेटर R2 की वैल्यू से, R3 की वैल्यू और R4 की वैल्यू से। ओके, तो हमें साइज भी मिल गया। नेक्स्ट अगर एनर्जी की बात करें हम, तो हमने आपको एनर्जी के लिए फार्मूला बताया था कि nth सेल की एनर्जी अगर हमें कैलकुलेट करनी है सेल की एनर्जी ऑफ nth सेल, इसके लिए हमने फार्मूला आपको बताया था -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर, ये हमने बताया था आपको, जेड स्क्वायर अपान एन स्क्वायर। तो इससे आप अगर एनर्जी निकालोगे तो आप कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेट करने पे आप n की वैल्यू 1 रखोगे, n की वैल्यू 2 रखोगे, n की वैल्यू 3 रखोगे, n की वैल्यू 4 रखोगे, तो आपको मिलेगा फर्स्ट सेल की जो एनर्जी है वो लेस है, उससे ज़्यादा सेकंड सेल की है, देन उसके बाद थर्ड सेल की है। तो जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है एनर्जी उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज होती चली जा रही है। क्या होती चली जा रही है बेटा, इंक्रीज होती चली जा रही है। ओके, फर्स्ट सेल की एनर्जी इज लेस देन सेकंड सेल एंड लेस देन थर्ड सेल, लेस देन फोर्थ सेल। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी, फोर्थ सेल की। इससे एनर्जी का भी हमें नॉलेज मिल जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ठीक, और वेलोसिटी भी आप फाइंड कर सकते हो। अगर वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो इसको भी आप फाइंड कर सकते हो। इसके लिए वेलोसिटी ऑफ nth सेल इज इक्वल टू 2.18 इंटू जेड अपान एन हो जाएगा। ओके, मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी जब फाइंड किया गया तो वेलोसिटी देखा गया कि v1 की वेलोसिटी ग्रेटर है, v2 की वेलोसिटी उससे लेस है, फिर v3 की है, फिर उसके बाद v4 की है सेल की। ओके, इस तरह से वेलोसिटी भी है फाइंड। इसको थोड़ा देख लीजिए, 10 के पावर शायद 10 मीटर पर सेकेंड होगा, उसको स्टार हम लगा दे रहे हैं, आप देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एक्चुअली वो किसी सेल की साइज को बताता है बेटा, सेल की नेम को बताता है, सेल की जो है नंबर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बताता है। तो ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट आप रखेंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल एंड द साइज ऑफ सेल, द एनर्जी ऑफ सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल। ये इंफॉर्मेशन हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 7 ऐसे हो सकता है, मीन्स फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, एक्सेप्ट जीरो नहीं हो सकता। इनकी वैल्यू इंटीग्रल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन ऐसे होगा। ओके, तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से जो स्टार्ट में हमने बात कही थी कि जो लाइन स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है किसी एलिमेंट में, उसका एक्सप्लेनेशन इसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से है, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वह एनर्जी को एब्जॉर्ब और इमिट करता है, उसी ड्यूरिंग लाइन स्पेक्ट्रम फॉर्म होते हैं। तो ओके बेटा, तो हम कल बात करेंगे सेकंड क्वांटम नंबर की, इसको एजुमिथल और सेकेंडरी क्वांटम नंबर कहते हैं। ओके, थैंक यू।